हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको प्रश्नावली 7.10 यानी 7वें पार्ट की 10वीं जो प्रश्नावली है उससे संबंधित प्रश्न नंबर 9 का जो है हल बताने जा रहा हूँ। ये निश्चित समाकलन से संबंधित प्रश्नावली है। इसमें प्रश्न है एक्स आई बराबर इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब होल रेस्ट पावर 1/3 बाई एक्स रेस्ट पावर 4। इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं? बराबर देख लीजिए, हमने लिखा है यहाँ देखिए, यहाँ x माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया। और चूँकि x कॉमन लिया तो x की घात यहाँ कॉमन लेंगे तो बाहर से घात 1/3 है, इसलिए x की घात 1/3 क्या आ गया? कॉमन आ गया। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सारे की घात 1/3 बटे में आ जाएगा x की रेस्ट पावर 4 dx। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हमने लिखा है पुट x, इसको हल करने के लिए x बराबर जो है आप क्या मानते हैं? साइन थीटा मानते हैं। साइन थीटा इसलिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इससे, तो x बराबर साइन थीटा इम्प्लाइज दैट dx बराबर, जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x के थीटा के सापेक्ष तो dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका। x के सापेक्ष इसका हमने जो है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन किया है, तो dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा आ गया। तो अब जब यहाँ पर मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बताया था कि जब हम निश्चित समाकलन में जो है पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसकी जो ये लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये भी चेंज हो जाती है। क्योंकि ये जो 1/3 to 1 है ये x के लिए है, और अब हमारा जो फलन आएगा वो किस में आएगा? थीटा में आएगा। तो थीटा के लिए क्या होगा देख लीजिए, अगर यहाँ पर देखो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, अब थीटा के लिए x बराबर अगर 1/3 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स है। वैसे भी आप अच्छी तरह से आपको ऐसा कोण आपको आपकी जानकारी में या आपको पता नहीं, हमको पता नहीं है कि 1/3 किस कोण का मान होता है, ये निश्चित नहीं है। इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर x साइन इनवर्स x यानी साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। और यदि x बराबर ये अपर लिमिट रखते हैं हम 1, यदि x बराबर 1 रखते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 यानी साइन के किस कोण का मान 1 होता है? π/2 का, यानी 90 डिग्री का मान। तो यहाँ पर हम चूंकि 1 जानते हैं तो यहाँ पर थीटा बराबर π/2 हो गया, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम 1/3 मान को नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा आपका। अब देख लीजिए, इसलिए अब क्या हो जाएगा आपका? i बराबर हो जाएगा, लोअर लिमिट है यहाँ पर देख लीजिए, लोअर लिमिट ये हो जाएगी अब साइन इनवर्स 1/3 और अपर लिमिट हो जाएगी π/2। ये देख लीजिए यहाँ पर ये प्रश्न में है, यहाँ पर x की घात 1/3, x की मानी x क्या मान रखा है हमने? साइन थीटा। तो साइन थीटा की घात 1/3 यानी साइन 1/3 घात थीटा इंटू 1 माइनस, देखो ये साइन माना है तो साइन स्क्वायर थीटा, इसकी घात भी 1/3 हो जाएगी और बटे हो जाएगा आपका साइन x को जो है साइन थीटा मान रहा है तो साइन रेज़्ड टू पावर 4 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आपका ये dx की जगह पे है आपका कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो बराबर हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हुई साइन इनवर्स 1/3 to π/2 साइन की घात 1/3 थीटा। ये देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, घात 1/3 होगी, ये कॉस थीटा हो गया आपका डी थीटा बटे साइन रेज़्ड पावर 4 थीटा। सिंपल है वो, इज इक्वल टू, फिर से लिमिट वही है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 to π/2, ये साइन की घात 1/3 थीटा वही है। ये देखो कॉस की घात, देखो जब घात की भी घात होती है तो घात गुणा होती है, तो कॉस की घात 2/3 थीटा हो गया, फिर ये कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये साइन रेज़्ड पावर 4 थीटा है, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिखा तो साइन रेज़्ड पावर 4 थीटा हो गया, बराबर लिमिट वही है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 1/3 to π/2। यहाँ पर देख लीजिए कॉस की घात, देखिए कॉस, यहाँ पर देखिए कॉस की घात 2/3 ये है और 1 ये है, तो 2/3 धन 1 मानी 5/3, तो कॉस की घात 5/3 थीटा हो गया। ये आपका कॉस रेज़्ड टू पावर कितनी हो गया? 5/3 थीटा हो गया। और देख लीजिए साइन कितना हुआ, देखिए ये आपका 1/3
क्योंकि ये कम है या नीचे ज़्यादा है, तो इस 2 के साथ ये है, क्योंकि जब अंश से हर में जाएगा तो घात माइनस हो जाएगी इसकी, तो 2 ऋण 1/3, 2 ऋण 1/3 कितना होता है 5/3, तो साइन की घात हो जाएगी यहाँ पर 5/3। देखिए 2 ये है साइन की घात और ये 1/3 नीचे आएगा तो ऋण 1/3 हो जाएगा, तो आपका 2 ऋण 1/3 हो जाएगा 5/3 थीटा, और ये इंटू ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये 1/sin स्क्वायर थीटा हमने अलग ही वैसे रखा, डी थीटा हो गया आपका, बराबर हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट हुई साइन इनवर्स 1/3 टू π/2, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉस की घात 5/3 थीटा है और ये साइन की घात 5/3 थीटा, घात समान है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट की घात 5/3 थीटा हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका। अब यहाँ पर फिर से देख लीजिए, दोबारा देखिए एक बार हमने यहाँ पुट किया x को थीटा में लाए और अब हम थीटा को जो है फिर जो है t में ला रहे हैं। देख लीजिए दोबारा 2 बार कर रहे हैं हम इसमें सब्स्टिट्यूशन, एक बार सब्स्टिट्यूशन यहाँ किया और एक बार सब्स्टिट्यूशन यही किया, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम मानते हैं कि पुट कॉट थीटा बराबर क्या मान लिया आपने t हो गया, तो कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर हो गया आपका dt। इस समय हमने जो है इसकी थीटा के सापेक्ष जो है इसका डिफ्रेंसिएशन किया, अब ये माइनस को हम राइट साइड लगाएंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस डी टी, यानी यहाँ पर ये आपका ये थीटा है, यहाँ पर एक्स में ये थीटा है, तो देखिए इतने का मान जो है आपका हो गया माइनस डी टी, तो आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर फिर हमको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये जो लिमिट थी ये आपका जो साइन इनवर्स 1/3 से π/2 तक है, ये थीटा के लिए है। अब हमने किसके लिए ले आनी है वो टी के लिए ले आनी है, तो टी के लिए क्या करेंगे यहाँ देख लीजिए कि आपका जो है यदि थीटा बराबर मान के चलो ये नीचे की लिमिट लेते हैं हम साइन इनवर्स 1/3, तो इससे हमको जो है टी का मान क्या प्राप्त होगा, पहले इसी को मैंने सरल किया है। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर इससे क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। अब टी का मान तो कॉट थीटा है, तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना रखा है, ये थीटा ले रखा है, तो साइन थीटा बराबर 1/3, एक माने ये लंब है और ये कर्ण है, तो आपका आधार हो गया √8, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऋण 1 का स्क्वायर 1 हो गया, वर्गमूल 1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। तो इससे इम्प्लाइज दैट देखो मैंने पहले सर क्योंकि टी बराबर कॉट थीटा रखना हमने, तो टी बराबर कॉट थीटा तब रही हम कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, तो √8/1, तो देखो इसका मतलब टी का मान जो कॉट थीटा किसका मान है यहाँ पर, तो इम्प्लाइज दैट टी बराबर √8 2 होता है, 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 हो गया। तो देख लीजिए जब ये थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 था तो टी बराबर हो गया आपका कितना 2 वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 8, तो इसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी अब हो जाएगी 2√2 या √8 हो जाएगी। दूसरा अब अपर लिमिट लीजिए, थीटा बराबर अगर हम π/2 लेते हैं तो टी बराबर देखो यहाँ पर हो जाएगी टी बराबर कॉट π/2, कॉट π/2 का मान होता है आपका कितना 0 होता है, कॉट π/2 का मान कितना होता है 0 होता है, कॉट 90 का मान 0 होता है। तो अब जो लिमिट हमारे पास नहीं प्राप्त हो जाएगी वो क्या हो जाएगी √8 0 या 2√2 0 जिसको कहेंगे हम, तो हमारा देख लीजिए आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन, ये लोअर 2√2 हो गया और अपर हो गया आपका 0 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या रखा है कॉट थीटा को हमने टी मान रखा है, तो टी की घात 5/3 हो गया, और देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, इसको माइनस डी टी कहेंगे, क्योंकि देखो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर माइनस डी टी, तो इसकी जगह पे माइनस डी टी आपका आ गया, बराबर हो गया आपका। ये देख लीजिए ये जब हमने इसका जो है ये माइनस वाला साइन ये माइनस बाहर आ गया, ये टी की घात 5/3 है, जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की घात 5/3 धन 1
यानी x की घात n वाला सूत्र लगता है, तो x की घात n+1 बटे n+1, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 और बटे में 8/3 और लिमिट वही 2√2 इंटू 0 हो जाएगा बराबर माइनस ये 8/3 है तो 3/8 हो जाएगा माइनस 3/8। यहाँ पर देख लीजिए t की घात 8/3 है, तो ये आपका देख लीजिए यहाँ पर ये देखो मैंने क्या किया, देखो अपर लिमिट रखनी थी पहले, अपर लिमिट है इसकी 0, तो देखो जब t की जगह पे 0 रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने पिछले सवालों में बताया कि जहाँ पर मान 0 हो रहा हो सीधे उस मान को रखने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या करना था, यहाँ पर ये -3/8 तो ये वाला है आपका। अब जब यहाँ पर पहले इसकी जगह पर अपर लिमिट रखनी है, तो अपर लिमिट है आपकी 0, तो जब t की जगह पे 0 हो तो 0 की घात 0, तो वो हमने नहीं लिखा। तब बीच में माइनस होता है तो ये माइनस ही वो वाला माइनस है, कौन जो बीच में होते हैं जब हम लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट है आपका 2√2 है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 2√2 की घात कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी 2√2 की घात ये जो है आपकी 8/3, टी की जगह पर 2√2 हो गया, क्या टी की जगह पर 2√2 हो गया 8/3। फिर से सुन लीजिए ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पहले इसकी जगह पे 0 रखना था, तो 0 रखने से 0 इसलिए हमने नहीं रखा। पहले अपर लिमिट रखने से 0 हुआ, वो नहीं लिखा हमने माइनस। अब लोअर लिमिट टी की जगह पे 2√2 और इसकी जगह पे जो है आपका इसकी घात हो जाएगी 8/3, तो बराबर हो गया आपका देख लीजिए माइनस और माइनस का प्लस हो गया 3/8। ये देखो ये 2 की घात 2 वर्गमूल 2 है ये, तो 2 की घात 1 और 1/2 यानी 2 की घात 3/2 और सारे की घात 8/3 है, तो बराबर हो गया 3/8। और ये हो गया 2 के घात की घात होने पर घातें गुणा होती हैं, तो 3/2 गुणा 8/3 देखो बराबर 3/8। ये देखो 3 3 कट गया, 2 चौको 8, 2 की घात 4 हो जाएगा, तो बराबर 3/8 गुणा 16, ये 8 दूना 16 हो गया, 3 दूना 6। तो इस प्रकार से जो है आपका इसका मान कितना हो गया आपका 6। तो ये प्रश्न जो मैंने मुख्य रूप से आपको जो बताने का जो पर्पस था, एक तो इसमें लिमिट जो है यहाँ पर जो है साइन इनवर्स 1/3 हो रही थी, और दूसरा जो है जब साइन इनवर्स 1/3 बदला तो किस प्रकार से मैंने जो है आपको टी के रूप में रखा, और फिर भी इसमें सब्स्टिट्यूशन 2 बार रखा। शायद में पहला ही प्रश्न होगा ये ऐसा जिसमें सब्स्टिट्यूशन आपका कितनी बार आया, 2 बार आया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब मैं आपको जो है जो मुख्य चीज़ें अब बताने जा रहा हूँ, जो नई चीज़ है वो है निश्चित समाकलन के गुण। ऐसा होता है कुछ नियम होते हैं, तो क्या गुण है निश्चित समाकलन के, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, क्या गुण है, ये प्रॉपर्टी जीरो प्रॉपर्टी कहा गया है आपका, इसको प्रॉपर्टी 0 हो गया। तो P0 क्या है आपका, सुन लीजिए। कुल मिला के 8 जो है प्रॉपर्टी हैं, इनको आपने ध्यान से रखना है और आगे निश्चित समाकलन के प्रश्नों को हल करने में इनका जो है उपयोग होना है। तो पहला क्या है, इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर इंटीग्रेशन a to b ft dt। मोस्टली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, अगर चाहे fx dx हो चाहे ft dt हो, दोनों के मान समान होते हैं यदि ये लिमिट क्या हो जाए आपकी, समान हो जाए। क्यों भाई, यहाँ फर्क ये है कि यहाँ x की जगह पे a और b आने हैं और यहाँ t की जगह पे a और b आने हैं, तो बाकी तो सेम हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। ये जो है आपका जो है, जैसे मैंने आपको जो है पिछले उसमें भी बताया था, अगर आप जो है यहाँ पर थोड़ा इसका प्रूफ जानना चाहें तो मैं आपको प्रूफ बता सकता हूँ कि यदि हम यूँ मान लें कि माना इंटीग्रेशन fx dx बराबर जो है आपका जो है माना कैपिटल fx है, ठीक हो गया। तो और इंटीग्रेशन ft और dt अगर t के सापेक्ष है तो बराबर मान के चलो आपका ft है। तो पहले इसकी बारी देख लीजिए, पहले इससे क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर इसका मान, जैसे मैंने इसका मान बता रखा है, इसका मान हो जाएगा आपका fx और इसकी लिमिट है आपकी कितना, a to b हो जाएगी। तो बराबर क्या बताया था मैंने पिछले सवालों में, पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे इसमें, तो ये हो गया आपका fb माइनस f और ये हो जाएगा f, कैपिटल F है ये, fa, इसका मान ये हुआ, देख लीजिए ये। और अब इस t वाले की बारी कीजिए, देख लीजिए इतना, अगर इंटीग्रेशन a to b
एफ टी डी टी है, तो बराबर इसका इंटीग्रेशन माना मैंने कहा क्या है, एफ टी है, और इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी ए टू बी। तो देख लीजिए यहाँ पर टी की जगह पर पहले बी रखेंगे, तो एफ बी ऋण एफ, और तब रखेंगे लोअर लिमिट ए। तो देख लीजिए दोनों में देखिए ये एफ बी माइनस ए और एफ बी माइनस एफ ए। कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, अगर लिमिट सेम है और फंक्शन एक ही प्रकार का है, ए टू बी एफ वाई डी वाई हो सकता है या एफ यू डी यू हो सकता है, इनके मान आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कहीं पर अगर आपको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी है, तो उसको आप आसानी से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये पी जीरो से प्रॉपर्टी नंबर 0, और उसका मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि किस प्रकार से, भले मैंने यहाँ पर उसका प्रूफ नहीं कर रखा है। अब देख लीजिए P1 प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम किसी समाकलन की इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दें, यानी अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर लिख दें। देखो यहाँ पर लोअर ए है और अपर बी है, और यहाँ पर लोअर बी हो गया अपर ए है, तो उस फंक्शन का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका प्रूफ भी देख लीजिए, लेट इंटीग्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पर अभी माना एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स हो गया, तो देख ले इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स से मान रखा है जैसे मैंने अभी कहा, ए टू बी, तो बराबर हो जाएगा एफ बी, पहले अपर लिमिट रखते हैं इसमें, माइनस एफ ए। अब मैंने क्या किया, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। और देखो जब एफ ए माइनस बी एफ बी होता है तो माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स का मान होता है। इंटीग्रेशन देखो ए टू बी का मान जब एफ बी माइनस ए है, तो बी टू ए का मान हो जाएगा आपका क्या, एफ ए माइनस एफ बी, तो बराबर माइनस देख लीजिए हो सकता। या आप ऐसा भी प्रूफ कर सकते थे, जैसे आपने इसका मान निकाला, ये आपका इसका मान निकाला, और फिर आप इसका मान भी निकालते, तो आपको पता चल जाता है इसका मान एफ बी माइनस एफ ए आया और इसका मान आता है एफ ए माइनस एफ बी आता, और बाहर से माइनस आ माइनस कॉमन लेते तो दोनों का मान क्या हो जाता, समान हो जाता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि किसी इंटीग्रेशन की डेफिनिट जो इंटीग्रल है, अगर उसकी लोअर और अपर लिमिट को आपस में जो है चेंज कर दिया जाए, यानी लोअर को अपर बना जाए, अपर को लोअर बनाया जाए, तो फंक्शन का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। तो ये P1 प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। अब आपकी है प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यानी हमने देख लीजिए फंक्शंस दोनों में वही है एफ एक्स डी एक्स, हमने क्या किया, इस लिमिट को तोड़ दिया। जहाँ पर मैंने यहाँ लिखा जहाँ C लाइज बिटवीन A एंड B, यानी C इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B, यानी A और B के बीच में अगर कोई पॉइंट C है, तो देख लीजिए हम जैसे यहाँ पर डायरेक्ट हम A से B पर जा रहे हैं, और अगर इनके बीच में मान के चलो कोई बिंदु क्या है, इस प्रकार से है A, अर्थात बीच में C हो गया, अर्थात बीच में B हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम पहले क्या गए, A से C पर गए और C से B पर, तो दो फलनों के योग के बराबर। यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट A से B पर गए, और यहाँ क्या किया, पहले A से C पर गए और C से B पर गए, तो इन दोनों के योग के बराबर इसका मान होता है। इसका प्रूफ ही देख लीजिए, वही जो मैंने ऊपर मान रखा है, लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स मान रखा है, इसलिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए। ये तो खैर इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या रख दिया, 1 रख दिया यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान हमने निकाल दिया। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकाल रहे हैं, तो देख लीजिए इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो इसका मान सीधे सीधे देख लीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट किया है, इसका मान एफ बी माइनस एफ ए है, एफ अपर लिमिट माइनस एफ लोअर लिमिट है, तो इसका मान सीधे सीधे हो जाएगा आपका
क्या बराबर एफ अपर लिमिट यानी एफ सी माइनस एफ ए इसका मान हो जाएगा और प्लस इसका जो है एफ बी माइनस एफ सी हो जाएगा, यानी पहले एफ अपर लिमिट माइनस एफ लोअर लिमिट ये है इसका बराबर। आप इसको देख लेंगे तो इसको खोलने से देखो ये आपका जो है ये एफ सी है और ये माइनस एफ सी है, ये दोनों के दोनों ये कट गए, ये एफ सी और माइनस एफ सी, बचा हमारे पास क्या माइनस एफ ए और प्लस एफ बी, माइनस एफ ए प्लस एफ बी। तो बराबर पहले मैंने एफ बी रखा, एफ बी माइनस एफ ए, इसको 2 रखा। अब देखो एक में देख लीजिए, एक में भी जो है लेफ्ट हैंड साइड का मान एफ बी माइनस एफ ए आया और 2 में भी क्या आया राइट हैंड साइड का मान कितना आया एफ बी माइनस एफ ए आया। तो 1 और 2 से स्पष्ट हो गया कि लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये सिर्फ 2 ही में नहीं 3 में भी तोड़ा जा सकता है। माना ए और बी के बीच में 2 पॉइंट अगर सी और डी होते तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स भी होता है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी टू बी एफ एक्स डी एक्स। माने जितने पॉइंट बीच में होंगे वहाँ पर जो है उसको जो है उस प्रकार से हम लेंगे। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो अमूमन जो है जब मोड का इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अंतराल है। ये देख लीजिए अंतराल ही समझिए, 2 अंतराल नहीं होगी यहाँ पर, तो एक ही अंतराल है ए टू बी, लिमिट मानी अंतराल ही है, ये इंटरवल है ए टू बी, तो यहाँ पर 2 इंटरवल हो गए ए टू सी और सी टू बी, उसके 2 इंटरवल हो गए। तो ये भी आपने याद रखना है। अब आता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर मोस्टली बहुत सारे नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, इन दोनों को जोड़ना है ए धन बी और ये माइनस एक्स डी एक्स होता है, यानी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, इन दोनों का योग लोअर प्लस अपर का योग और उसमें माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका प्रूफ देख लीजिए कैसा प्रूफ करते हैं इसको। पहले हम देखो ये राइट साइड को जो है प्रूफ करके लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो देख लीजिए लेट हम यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स है, इसको t मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पर t मान लिया। a प्लस बी माइनस एक्स बराबर t इम्प्लाइज दैट, ये देखो ये तो दोनों कांस्टेंट है, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस डी एक्स बराबर डी टी, यानी हमने x के सापेक्ष इनका माइनस डी एक्स बराबर डी टी और इम्प्लाइज दैट ये माइनस हमने राइट साइड लगाया तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी, डी एक्स बराबर माइनस डी टी। और मैंने आपको पिछले सवालों में हर सवाल में अभी भी कुछ देर पहले बताया कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इसकी ये जो राइट साइड है इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि x बराबर हमारा लोअर लिमिट a है तो इम्प्लाइज दैट t बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए t बराबर हो जाएगा, अगर x की जगह पे a रखते हैं तो a और ये माइनस a हो जाएगा, यानी t बराबर b हो जाएगा आपका। और यदि x बराबर हम b रखते हैं, ये देखो ये अपर लिमिट रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं b रखते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये x यहाँ पर b रह जाए तो b माइनस b 0 हो जाएगा और a हो जाएगा, x बराबर b रह जाए तो t बराबर a हो जाएगा। तो अब की बार जो है आपकी जो है लोअर लिमिट b हो जाएगी और अपर लिमिट a हो जाएगी। तो आपका इसलिए इसका मान इंटीग्रेशन a टू b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी इसका मान बराबर हो गया इंटीग्रेशन, जब हमने t में रखा तो इनकी लिमिट बदल गई। देखो फिर से देख लीजिए, अपर ये लोअर लिमिट होगी आपकी कितनी b और अपर लिमिट होगी आपकी a। या देखो लोअर लिमिट कैसे भी हुई, x बराबर a रखा हमने, ये a लोअर लिमिट रखेंगे तो हमको t में भी तो लोअर ही प्राप्त हो जाएगा, जब x का अपर रखेंगे तो t का भी अपर ही प्राप्त हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये हो गया इंटीग्रेशन b टू a और f, ये a प्लस बी माइनस एक्स को क्या मान रखा t एफ टी, और ये आपका जो है डी एक्स बराबर माइनस डी टी है। तो ये माइनस हमने यहाँ बाहर रखा इंटीग्रेशन बी टू ए एफ टी डी टी, एफ टी डी टी, ये एफ टी डी टी हो गया बराबर क्या किया हमने यहाँ पर देख लीजिए इसकी जो है लिमिट चेंज कर दी। अभी पिछली
पिछले जो है आपका जो है जो P2 है, P2 में क्या क्या बताया मैंने कि यदि हम अपर को लोअर और लोअर को अपर कर दें तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर देखो एक माइनस तो ये ऑलरेडी है, अब मैं इसकी ए को लोअर और बी को अपर बना रहा हूँ तो एक माइनस वो आ जाएगा आपका। जैसे मैंने अभी बताया कि यदि लोअर और अपर लिमिट को आपस में चेंज कर दें तो एक चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा इसका, और ए टू बी एफ टी डी टी हो जाएगा। ये माइनस ये P1 से लिखा हुआ है मैंने, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 से आप लिखा हुआ है यहाँ, तो बराबर हो गया माइनस माइनस का प्लस। अब यहाँ ये तो प्रॉपर्टी नंबर दिए तो 2 से हुआ, ये लिमिट चेंज हो गई, लेकिन देखो ये एफ टी डी टी है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स हो, चाहे एफ टी डी टी हो, चाहे एफ वाई डी वाई हो, चाहे एफ यू डी वाई डी यू हो, क्योंकि लिमिट सेम है, फंक्शन सेम टाइप के हैं, तो एफ टी डी टी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ये यहाँ पर देख रहे प्रॉपर्टी नंबर 1 इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ये तो ये आपका जो है माइनस इंटीग्रेशन ये आपका जो है ये B2 ये तो वो है जिसमें जो है लिमिट अगर चेंज की जाए अपर को लोअर, लोअर को तो माइनस साइन हो जाता है, और ये जो है P0 था वो जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने जो है ये एफ टी डी टी है, इसको हमने क्या कह दिया आपका यहाँ पर आपका एफ टी डी टी था, इसको हमने एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, चूंकि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी हो गया आपका। तो आपका देख लीजिए क्या निकला हमारा, इससे जो हमने राइट साइड हल किया इससे हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये लेफ्ट साइड प्राप्त हो गया, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो याद रखिए ये एक और प्रॉपर्टी हो गई आपकी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इन दोनों का योग और माइनस एक्स डी एक्स होता है। इसका यूज भी जो है कई बार होगा। अब आता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 अब जरा ये बदल गया, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स। देख लीजिए वैसे अगर आप समझें, यहाँ देख फिर से देख लीजिए प्रश्न लिख दीजिए, देख लीजिए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स, यानी ए माइनस एक्स। अगर यू समझो तो ये इस ऊपर वाले का ही रूप है, क्यों, इसमें a प्लस बी माइनस एक्स हुआ था, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, 0 प्लस ए माइनस एक्स, जीरो तो जीरो होता, तो 0 प्लस ए माइनस एक्स माने ए माइनस एक्स ही तो हुआ। तो ये कुल मिला के इसको, क्योंकि 0 टू ए में रखा गया है और ये ए और बी में रखा हुआ था, तो यहाँ पर हुआ लिमिट एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हुआ, और यहाँ पर लिमिट ए माइनस एक्स हुआ, क्योंकि ये तो 0 है। अगर आप देखें तो ऊपर का रूप है, तो इसको मैंने प्रूफ नहीं कर रखा, आपने स्वयं प्रूफ करना है कि कैसे करेंगे। जैसे ऊपर क्या है कि यहाँ पर हम जैसे वहाँ पर मैंने a प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी लिया था, तो आपने क्या करना है, इसमें केवल राइट साइड में a माइनस एक्स बराबर टी लेना है, और तब इसकी भांति आप हल करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। अब आपका जो है P5 प्रॉपर्टी नंबर 5, जो अब धीरे धीरे जो है इनकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। सभी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन धीरे धीरे जिनका ज़्यादा यूज होना है, P5 इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अगर 0 से 2a है, एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये देखो ये 0 टू 2a है, तो ये 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स। देखो लिमिट इसकी 0 टू 2a, यहाँ दोनों दो फंक्शनों में डिवाइड हो गया ये, पर दोनों की लिमिट 0 टू a हो जाएगी। इसमें 0 टू 2a है, तो पहला एफ एक्स डी एक्स होगा इसी प्रकार से, और दूसरा होगा एफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, यानी ये ऊपर वाला जो ये था ये हो जाएगा आपका। तो देख लीजिए प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको जैसे हमने उसमें किया, इसको करेंगे हम, इसको दूसरे वाले को कि 2a माइनस एक्स बराबर टी लिया हमने, इसका मान हमने टी लिया, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर देखिए माइनस डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, और डिफ्रेंसिएशन क्या, तो डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया।
अब जब डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो गया तो मैंने कहा था इसमें लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो इसकी लिमिट 0 है, एक्स बराबर 0 होगी अगर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स की जो कोई 0 तो टी बराबर 2a हो जाएगा, यानी इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 2a। और अगर x बराबर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अपर लिमिट है a, तो x बराबर अगर हम a रखते हैं तो t बराबर देखिए 2a माइनस a, यानी t बराबर a। तो यहाँ पर देख लीजिए आप अपर लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 2a और अपर हो जाएगी a, तो हमारा हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन इसको कर रहे हैं हम पहले, ये जो आपका दाहिने साइड पे जो बाद वाला है इसको कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 to a f2a माइनस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए लोअर 2a हुआ अपर a हुआ, इंटीग्रेशन 2a to a, और ये हो जाएगा f, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये हो जाएगा आपका f 2a माइनस एक्स को t मान रखा है तो ft हो गया, और dx का मान आया माइनस dt, तो ft dt आ गया। तो देख लीजिए ये आपका माइनस हो गया आपका, और ये माइनस बाहर रखा मैंने, इंटीग्रेशन 2a हो गया, ft dt हो गया। और जैसे मैंने अभी ये उसकी बात की थी जो p0 है, तो ft dt को आप क्या रख सकते हैं, fx dx रख सकते हैं सेम लिमिट पर, तो माइनस इंटीग्रेशन 2a to a, जो हमारा जो है ये यहाँ पर जो है ये p0 है हमारा, यहाँ पर ये देखो fx dx को ft dt सेम लिमिट पर जो है हम यहाँ पर रखेंगे, इसको रख दिया हमने इसको, तो आपका ये जो है fx dx रख दिया, ये मैंने इसका कारण भी दे रखा है यहाँ पर। और देख लीजिए आगे, और यहाँ देख लीजिए, इसलिए RHS, अब राइट हैंड साइड में दो पद थे, यहाँ देख लीजिए राइट हैंड साइड में दो पद हैं, एक पहला पद है आपका ये इसमें P5 में ये इंटीग्रेशन 0 to a fx dx है, और दूसरा ये है, तो बराबर देख लीजिए इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f2a माइनस एक्स, ये है राइट साइड। तो बराबर देखो ये तो जैसे क्या तैसा लिखा, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, अब माइनस इंटीग्रेशन 2a to a fx dx, ये देखो ये आया उसका मान, यहाँ पर देखिए ये आया माइनस, इसलिए रखा ये माइनस है, इंटीग्रेशन 2a to a है fx dx आ गया, यहाँ पर ये आपका fx dx आया है, यहाँ पर बराबर हो गया, ये जैसे कि तैसा उतारा। और यहाँ पर प्लस देख लीजिए क्या कहा था मैंने, अगर हम अपर और लोअर लिमिट को चेंज कर दें तो ये a to 2a हो जाएगा आपका, और ये प्लस हो जाएगा fx dx हो जाएगा, तो देख लीजिए आपका बराबर हो जाएगा 0 to a fx dx जो है आपका जो है ये आपका इसका मान हो गया बराबर, ये निकल गया आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, चूंकि यहाँ पर देखो a to b fx dx बराबर ये जो पिछला सवाल है उससे ये हुआ है, तो इस प्रकार से आपको इसको भी याद रखना है कि इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। ओके।